और बॉडमॉस रूल का क्या काम है? बॉडमॉस रूल की हेल्प से हम क्या करते हैं? सिंप्लीफिकेशन करते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कि हम बॉडमॉस रूल का किस तरीके से यूज करके किसी भी टर्म्स को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके, सो आखिरकार बॉडमॉस रूल की जरूरत क्यों पड़ी? चलिए एक एग्जांपल लेता हूं। अभी एग्जांपल लिया जाए कि 4 + 3 × 2। ओके, हमें क्या सॉल्व करना है? 4 + 3 × 2। ओके, तो यहाँ पे कितने ऑपरेशन है? यहाँ पे एक है एडिशन और एक है हमारे पास मल्टीप्लीकेशन। ओके, हमारे पास कितने ऑपरेशन है? एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो यदि हम लोग सॉल्व करें इसको, यदि आप सॉल्व करेंगे तो हम किस तरीके से दो प्रकार से आंसर ला सकते हैं? 4 + 3 × 2। क्या कर सकते हैं? 4 + 3 × 2। सो चाहे तो हम फर्स्ट पहले क्या चीज कर सकते हैं? हम 4 + 3 को पहले सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि एडिशन सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या आएगा आंसर? 7, 4 + 3 7 × 2। और फिर इसके बाद यदि हम 7 × 2 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 40। अब यदि सेकेंड, यदि मैं चाहूं तो क्या कर सकता हूं? दूसरा तरीका क्या है? पहले मैं किसको सॉल्व कर दूं? मल्टीप्लाई को। तो क्या करेंगे? 4 + 3 2 से कितना होता है बेटा? 3 2 6। तो हमारा 6 + 4 कितना आया आंसर? 10। ये हमारा 40 आया और यहाँ पे हमारा 10 आया। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? किसी को नहीं पता। ठीक है, तो यदि हमको इस तरह के क्वेश्चन देखें तो क्या हो रहा है? यदि हम एडिशन पहले सॉल्व करते तो हमारा आंसर 40 आता है और यदि मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते तो हमारा आंसर 10 आता है। तो यही प्रॉब्लम थी कि मैथ्स में यदि हम अलग अलग तरीके से, यदि अलग अलग ऑर्डर में किसी चीज को सॉल्व करते थे तो हमारे आंसर्स क्या आते थे? डिफरेंट आते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको कुछ रूल्स दिए गए हैं। उस रूल का नाम क्या है? बॉडमॉस रूल। उस रूल का नाम क्या है? बॉडमॉस रूल। तो यदि जब भी इस तरीके की टर्म्स आएंगी या इस प्रकार की कोई इक्वेशन आएगी तो उनको सॉल्व करने के लिए हमें हमको क्या यूज करना होगा? बॉडमॉस रूल। और यदि हम बॉडमॉस रूल का यूज करेंगे तो हमारे आंसर हमेशा कैसे आएंगे? करेक्ट आएंगे। ओके, तो जब भी हमें करेक्ट आंसर निकालना रहेगा तो हमें हमेशा अप्लाई करना रहेगा उसमें बॉडमॉस रूल। ओके, तो चलिए सेम एग्जांपल से मैं बताता हूं कि हम बॉडमॉस रूल को किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अब हमारे पास है 4 + 3 × 2। अब ये जो है हमारे पास, ये जो हमारा ऑर्डर लिखा गया है ये क्या कहलाता है? बॉडमॉस रूल। B फॉर ब्रैकेट, ऑफ फॉर मल्टीप्लाई। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, डिवीजन, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, इट इज एडिशन, इट इज सब्ट्रैक्शन। तो आपको ये सीक्वेंस याद रखना है। मतलब यदि हमारे टर्म्स में यदि पहले ब्रैकेट आता है, यदि कहीं पे ब्रैकेट है, यदि हमको इस जगह पे यहाँ पे कहीं पे हमें ब्रैकेट दिखता है तो पहले हमको क्या सॉल्व करना है? ब्रैकेट। यदि हमें कहीं पे ऑफ लिखा दिखाई देता है, यहाँ यदि कहीं पे ऑफ लिखा हुआ है तो हमको पहले क्या सॉल्व करना है? ऑफ या मल्टीप्लाई सॉल्व करना है। ऑफ अलग होता है और मल्टीप्लाई होता है। यदि ऑफ दिखाई देगा तो हमें ऑफ को पहले सॉल्व करना है। उसके बाद यदि ब्रैकेट और ऑफ नहीं है तो हमें क्या देखना है? कि कहीं पे डिवाइड है तो पहले हम डिवाइड सॉल्व करेंगे। फिर देखना है कि कहीं पे मल्टीप्लिकेशन है क्या, या फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हमें B देखना है, फिर O, फिर D, M, फिर A और S। तो ये एक सीक्वेंस। तो हमें कैसे देखना है? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। पहले ब्रैकेट देखना है, फिर ऑफ देखना है, फिर डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो चलिए इस एग्जांपल को देखते हैं कि किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इधर देख रहे हैं, इधर लिखा हुआ है 4 + 3 × 3 × 2, दैट इज A प्लस मतलब एडिशन और यहाँ पे M फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो हमें देखना है कि कौन सा पहले आता है? A पहले आता है कि M आता है? पहले बॉडमॉस में पहले आता है M। पहले क्या आता है? M। तो हमें कौन सा टर्म पहले सॉल्व करना है? जिसके साथ मल्टीप्लिकेशन लगा हुआ है। तो हम पहले क्या सॉल्व करेंगे? मल्टीप्लिकेशन। तो हमें 4 वैसा का वैसा रहने देना है, 4 प्लस, और हमें पहले किसको सॉल्व करना होगा? 3 + 2, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का प्रेफरेंस ज्यादा है, क्योंकि एडिशन बाद में आता है। 3 2 6। अब हमको क्या करना पड़ेगा? एडिशन ही बचा हुआ है तो एडिशन करेंगे। 6 + 4 = 10। तो इस टर्म का करेक्ट आंसर क्या होगा?
10। ओके, इस टर्म का क्या होगा करेक्ट आंसर 10। चलिए इसी में कुछ और टर्म्स जोड़ देते हैं। अभी मेरे पास एग्जांपल 2 लेता हूं। यदि मेरे पास है 4 into 3 plus 6 minus 2 plus 6 plus 4। ओके, अब मैंने कुछ बड़ी टर्म्स ले ली। अब हमें फिर से देखना होगा कि कौन कौन सी चीजें इनमें है। इसमें क्या क्या है देखिए, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, फिर से एडिशन है, और यहां पे क्या है ब्रैकेट है, और उसके अंदर भी हमारे पास एडिशन है। ठीक है, अब हमारे पास प्रेफरेंस में यदि हम देखें तो सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है ब्रैकेट। ठीक है, किसी भी प्रकार का ब्रैकेट, इसको बोलते हैं राउंड ब्रैकेट, इसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट, और इसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, तो यदि इनमें से कोई भी ब्रैकेट होगा तो हमें सबसे पहले क्या सॉल्व करना है ब्रैकेट। तो क्या आपको यहाँ पे इस टर्म में कहीं पे ब्रैकेट दिखाई दे रहा है? हाँ, हमें ब्रैकेट दिखाई दे रहा है। कहां दिखाई दे रहा है? 6 plus 4 के ऊपर क्या लगा हुआ है ब्रैकेट। ठीक है, ये ओपनिंग ब्रैकेट बोलते हैं, इसको क्लोजिंग। तो ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म रहेगी उसको हमें सबसे पहले सॉल्व करना होगा। तो हमें बाकी सबको एज इट इज लिखना होगा, 4 plus 3 plus 6 minus 2 प्लस, और हमें जो भी ब्रैकेट के अंदर लिखा है इसको सॉल्व करना होगा। तो 6 plus 4 कितना होता है 10। ओके, और ये आ गया हमारा ब्रैकेट। और जब भी हमारे ब्रैकेट में बीच में सिंगल टर्म आ जाती है, सिंगल नंबर आता है, तो हम ब्रैकेट को हटा देते हैं, और हम हटा देते हैं। तो हमारा आंसर कितना आ गया 10। अब हमारे पास क्या बचा है मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और एक और एडिशन। तो हमें क्या करना होगा, पहले हमें पता है कि यदि मल्टीप्लिकेशन हो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे 4 multiplied by 3, 4 3s are 12, बाकी सब प्लस 6 minus 2 प्लस 10। अब फिर से देखें तो हमारे पास क्या बचा हुआ है एडिशन, सब्सट्रैक्शन और एक एडिशन। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन में कौन सा पहले करेंगे एडिशन। तो एडिशन हमारे पास है ऑलरेडी 12 और 6, तो 12 और 6 कितना होता है 18। फिर हमने किया -2 प्लस 10। ओके, तो हमारा a प्लस चला गया। अब फिर से यदि हम देखें तो क्या लिखा हुआ है 18 minus 2 प्लस 10। तो हमें 18 minus 2 नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास अभी क्या है 2। हमारे पास क्या है अभी यहाँ पे, सॉरी हमारे पास यहाँ पे क्या है प्लस है। तो हम किस किस को प्लस करेंगे, ये हमारे पास प्लस 18 है, जिसके आगे कुछ नहीं रहता वह होता है हमारा प्लस 18। यहाँ पे बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं, वो क्या कर देते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है 18 minus 2 प्लस 10, तो वो क्या करेंगे 2 और 10 को ऐड कर देंगे, और फिर 18 माइनस कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। परंतु हमें ऐसा नहीं करना है, हमें हमेशा याद रखना है कि हमें क्या करना है पहले एडिशन करना है। तो एडिशन इसका साइन क्या है माइनस है, तो हम इसे नहीं लेंगे, हमें किस किस को लेना है हमेशा, ये प्लस 18 है और ये क्या है प्लस 10। तो हमें किस किस को जोड़ना है ऐड वालों को। तो 18 प्लस 10 कितना हो गया 28, और अब हम इसमें से क्या करेंगे -2, दैट इज 28 minus 2। अब हमारे पास क्या बचा सिर्फ माइनस, तो हमें क्या करना है 28 minus 2 दैट इज इक्वल टू 26। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 26 इज द आंसर। तो इस तरीके से हमें बॉडमास रूल का यूज करके किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है 2 into 3 plus 7 minus 6 divided by 2 प्लस ब्रैकेट में 5 plus 3 5 of 6 प्लस 5 plus 4। हम इसको क्या करना है सिंप्लीफाई। तो जब भी हमें सिंप्लीफाई करना रहता है तो हमें क्या अप्लाई करना है बॉडमास रूल, BODMAS। तो B सबसे पहले हमें क्या देखना होगा B फॉर क्या होता है ब्रैकेट। तो क्या यहाँ पे इस टर्म में कहीं तो ब्रैकेट है, हाँ यहाँ है ब्रैकेट और एक यहाँ पे। तो किस ब्रैकेट को सॉल्व करें पहले, हम किसी भी ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर सकते हैं या फिर दोनों को एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं।
तो चलिए क्या होगा यहाँ पे 2 इंटू 3 तो लिखनी है +7 -6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 5 + 3 8 आगे इसका आंसर 8। अब चलिए मैं ब्रैकेट लगे रहने देता हूँ, वैसे तो हटा देते हैं ब्रैकेट। चलिए लिखिए +5 of 6 + 6 + 4 is 10। ओके, तो हमारे दोनों ब्रैकेट का आंसर कितना आया, एक आया 8 और एक आया 10। और जब भी हमारे पास सिंगल डिजिट बचती है ब्रैकेट के अंदर तो हम उसको क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट को रिमूव। तो मैंने ये क्या कर दिए, दोनों के ब्रैकेट हटा दिए। तो हमारे ब्रैकेट का बी का काम तो हमारा हो गया, मतलब हमने सारे ब्रैकेट्स हटा दिए। अब हमारे पास क्या है, ऑफ। क्या हमारी टर्म में कहीं ऑफ है क्या, हाँ हमारे ब्रैकेट में ऑफ है। अब हमें किसको सॉल्व करना होगा, ऑफ को पहले सॉल्व करना होगा। तो बाकी को एज इट इज लिख दो, 2 इंटू 3 +7 -6 डिवाइडेड बाई 2 + 8 प्लस अब हमारे पास क्या है 5 of 6। अब ये ऑफ क्या बना है, ऑफ क्या होता है, ऑफ मतलब कुछ भी नहीं, ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई। ओके, जब भी आपको ऑफ दिखे तो हमको ऑफ हटा के सीधे क्या लिख देना है, मल्टीप्लाई। तो 5 × 6 इज 5 × 6 = 30। तो इस पूरे का आंसर कितना आएगा हमारा 30। ओके, और अगला हमें पता ही है हमारा कितना आया था 10। तो हमने क्या किया, ऑफ को भी हटा दिया। तो ये हो गया हमारा बॉडमास का ऑफ का भी काम। अब हमारे पास क्या बचा है, डी, और डी फल होता है हमारा डिवाइड। अब देखो हमारे टर्म में कहीं डिवाइड है क्या, हाँ ये रहा डिवाइड, 6 डिवाइडेड बाय 2। तो बाकी सब पॉजिटिव छोड़ दो, 2 इंटू 3 +7 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2, 6 डिवाइडेड बाय 2, 2 3 6। कितना आंसर है हमारा 3। तो हम इस पूरे की जगह क्या लिखेंगे 3 + 8 + 30 + 10। ओके, अब हमारे पास बचा है डी का काम भी हो गया, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन। तो हमें क्या देखना है, क्या मल्टीप्लिकेशन है कहीं पे, हाँ फर्स्ट टर्म हमारी क्या है मल्टीप्लिकेशन। तो हम इसको पहले सॉल्व करेंगे। 2 इंटू 3 इज 2 3 6 +7 -3 + 8 + 30 + 10। ओके, अब हमारा मल्टीप्लिकेशन भी हो गया। अब हम क्या देखेंगे, एडिशन। ओके, ऐड वाले कितने हैं, इसके आगे कुछ नहीं रहता, वो भी क्या होता है ऐड होता है। ठीक है, जिस नंबर के आगे कुछ भी नहीं लिखा होता है उस नंबर के आगे हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। तो अब हमें सारे प्लस वाले को क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो हमेशा देखिए हम इन दोनों को पहले सॉल्व कर देते हैं। 6 + 7 इज 13, ये माइनस वाला है, -3 एज इट इज लिख देते हैं। फिर इसको छोड़ दो, बाकी सबको प्लस कर दो। ये कितना हो गया 38, और 38 में +10 फिर करेंगे तो कितना हो जाएगा 48। ठीक है, तो ऐड वाले हमें सारे के सारे सॉल्व कर लेना है। तो ये हो गए हमारे ऐड वाले पूरे कंप्लीट। ओके, अब हमारे पास क्या बचा है, +13 + 48 और -3। तो अभी भी हमारे पास ये क्या है -3 है। तो हमें क्या करना है, पहले एडिशन। एडिशन के लिए हमारे पास अभी क्या क्या है, +48 और हमारे पास +13, 8 9 11 कैरी 1 4 5 6, दैट इज 61। और अब हम क्या करेंगे, इस 61 में से 3 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो कितना होगा 58। तो हमारा कितना आ जाएगा आंसर 58, 59 60 61। ओके, तो हमारा आंसर कितना आया 58। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी लॉन्ग टर्म को जिसमें बहुत सारे ऑपरेशन हो, ऑफ हो, ब्रैकेट हो, डिवाइड हो, माइनस हो, एडिशन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, यदि हमको उसको सिंप्लीफाई करना है तो बॉडमास रूल का अप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं, उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि अभी हमने किया। बट हमेशा इनका सीक्वेंस हमें याद रखना होगा। पहले ब्रैकेट, किसी भी प्रकार के ब्रैकेट हो, चाहे वो राउंड ब्रैकेट हो, चाहे कर्ली ब्रैकेट हो, चाहे स्क्वायर ब्रैकेट हो, यदि ब्रैकेट आ रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना है, सारे ब्रैकेट्स। और सारे ब्रैकेट सॉल्व हो जाएंगे तो हमें क्या करना है, ऑफ ढूंढना है। जैसा कि हमने देखा था 5 ऑफ हमेशा OF लिखा रहेगा। ऐसा नहीं है कि यदि मल्टीप्लाई लिखा है तो उसको पहले सॉल्व कर देंगे, नहीं, हमेशा क्या लिखना है, यदि ऑफ हुआ तभी उसको पहले करना है। मल्टीप्लाई और ऑफ में अंतर है, हम पहले सॉल्व ऑफ करते हैं, उसका मतलब ही मल्टीप्लाई होता है, लेकिन यदि ऑफ होगा तो हमें क्या करना है, ऑफ को पहले करना है, देन डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। और यदि हम सीक्वेंस वाइज सॉल्व करेंगे तो हमेशा हमारा आंसर कैसा रहेगा, करेक्ट रहेगा।
ठीक है। तो ये होता है हमारा सिंप्लीफिकेशन बाय Bode-Marchal। ओके, Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon so that you will not miss any notification from our channel. Thanks for watching.